नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम बबलू राणा है और इस वीडियो और इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यदि इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियो मिलते रहेंगे। चलिए आज के टॉपिक के बारे में जानते हैं। चाइना ने हाल ही में नेपाल की ज़मीन को कब्जा कर ली है और यह घटना नेपाल की करनाली प्रोविंस की हुमला डिस्ट्रिक्ट के लापचालिमी की एरिया में आती है। आप देख सकते हैं कि चाइना ने किस तरह नेपाल की ज़मीन को कब्जा करते आ रही है। आप देख सकते हैं ये नेपाल की बॉर्डर है और इस तरफ चाइना की एरिया आती है और इस तरफ नेपाल की एरिया आती है। अब जो लापचालिमी जो एरिया है, इस चाइना ने इस बॉर्डर के अंदर कम से कम 9 बिल्डिंगें खड़ा कर दी है। यह घटना देखिए, पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो चाइना की एक पर्सनल आर्मी है। चाइना की कोई देश की कोई आर्मी नहीं है, ये एक पार्टी की आर्मी है। कम से कम ये नेपाल की ज़मीन में 9 बिल्डिंगें खड़े कर दी है। देखिए नेपाल की ये करनाली प्रोविंस एरिया आती है जो रेड कलर से किया गया है। इसी एरिया में आकर के चाइना ने 9 बिल्डिंग खड़ा कर दी है। 9 बिल्डिंग, आप सोच सकते हैं कि और ये नेपाल की प्रशासन को पता ही नहीं चला कि चाइना ने कम से कम 9 बिल्डिंगें खड़ा कर दी है। देखिए ये घटना हुमला डिस्ट्रिक्ट करनाली प्रोविंस में हुआ है। ये देखिए ये नेपाल की करनाली प्रोविंस है जो रेड कलर से किया गया है। देखिए सोर्स टाइम्स ऑफ इंडिया के द्वारा कंफर्म किया गया है कि इनक्रोचमेंट which happened around 2 kilometer area from the border in Lapcha-Limi area नामका गोपालिका रूरल म्यूनसिपलिटी ऑफ हुमला, यानी ये हुमला के म्यूनसिपलिटी एरिया में हुआ है। और नेपाल की सरकार और नेपाल की प्रशासन की इसकी एक जरा से भी भनक नहीं लगी कि चाइना ने हमारी ज़मीन को कब्जा कर लिया है। देखिए ये सबसे पहले किसके द्वारा पता लगाया गया तो जो नेपाल के जो नागरिक है विष्णु बहादुर लामा, चेयरमैन ऑफ द नामका म्यूनसिपलिटी, यानी इसी एरिया के एक विष्णु नाम के व्यक्ति, इसी के द्वारा यहाँ पता लगाया गया है कि चाइना ने नेपाल की ज़मीन को कब्जा कर रहा है। सोर्स सेड दैट लामा वाज नॉट परमिटेड, यानी लामा को इस एरिया में जाने ही नहीं दिया। जो नेपाल की खुद की ज़मीन और नेपाल के नागरिकों को वहाँ जाने ही नहीं दिया। देखिए चाइना की कितनी आक्रामक पॉलिसी है। PLA सोल्जर्स हु वर आल्सो स्टॉपिंग द लोकल नेपलीज विलेजर्स, वहाँ लोगों को भी जाने नहीं दे रही है चाइना की जो आर्मी है, यानी PLA जाने नहीं दे रही। नेपाल की ज़मीन के होते हुए भी और अपना देश होते हुए चाइना ने यह हिमाकत कर रही है। देखिए जब नेपाल की सरकार को इसके बारे में पता लगा कि नेपाल की ज़मीन को कब्ज़ा किया जा रहा है चाइना के द्वारा, तो उसने एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर कंस्टिट्यूटेड, यानी एक टीम बनाई नेपाल के द्वारा कि पता लगाने के सही मायने में यह हुआ है या नहीं हुआ है। तो उस 30 अगस्त 9 सितंबर बीच एक टीम बनाई, वहाँ पर अधिकारियों को भेज दिया गया पता लगाने के लिए। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि द टीम सबमिटेड इट्स रिपोर्ट टू द नेपालीज मिनिस्टर ऑफ द होम अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, यानी जो नेपाल के होम मिनिस्टर है राम बहादुर थापा के द्वारा यह रिपोर्ट सौंपा गया। और जो नेपाल के फॉरेन मिनिस्टर यानी विदेश मंत्री है प्रदीप कुमार ग्यावाली, उनको भी ये सौंपा गया। होम मिनिस्टर जो देश के रख रखाव के बारे में ध्यान देते हैं और जो फॉरेन मिनिस्टर है जो विदेश नीति होते हैं उनके द्वारा देखरेख किया जाता है। द सोर्स सेड दैट चाइना हैज़ बीन मेकिंग इनरोड्स इनटू द लापचा-लिमी एरिया फॉर सेवरल ईयर्स, यानी रिपोर्ट में कहा गया है कि चाइना ने कई सालों से लापचा-लिमी एरिया में बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन काम किया और नेपाल की सरकार की इसके बारे में पता ही नहीं है। देखिए एरिया बॉर्डर्स द तिब्बत ऑटोनमस रीजन इज ए स्ट्रेटजिक लोकेशन विच ऑफर्स अ क्लियर व्यू ऑफ कैलाश मानसरोवर। चलिए इसके बारे में चाइना यहाँ क्यों बिल्डिंग बना रहा है। देखिए चाइना चाहता है कि इस एरिया को पूरा कंट्रोल करना चाहता है। अब देख सकते हैं कि ये नेपाल की बॉर्डर है जो लापचा-लिमी है, यहाँ पर नेपाल ने कब्जा कर लिया बिल्डिंग बना करके। और यहाँ से इस एरिया से होते हुए मानसरोवर जो लेक है
वहाँ से रास्ता एक निकलती है। फिर यहाँ से माउंट कैलाश जो हिंदुओं के लिए तीर्थ स्थान कहा गया, ये तीर्थ यात्रा करते हिंदू लोग, इस एरिया को पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहता है, क्योंकि यहाँ से एक बहुत क्लियर रोड निकलती है। क्लियर रोड कहने का मतलब यहाँ से एक स्ट्रेटजिक रोड है, इस एरिया को कंट्रोल करना चाहता है चाइना, ताकि आने वाले समय में किसी में यहाँ पर चाइना की पकड़ कमज़ोर ना हो। देखिए ये कम से कम 10 साल पहले ये काम हुआ था। Almost 10 years ago, when a road was being built, then China has constructed a building in लापचली में। चाइना यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर रोड बना रहा था। रोड बनाने से क्या क्या कहते हैं उसको, रोड बनाने के बहाने यहाँ पर नेपाल के अंदर एक 9 मंजिला इमारत खड़ा कर दी, और नेपाल के लोगों को पता ही नहीं चला। देखिए, आफ्टर द ऑब्जेक्शन ऑफ द नेपाल, चाइना सेड दैट इट वाज द वेटरनरी सेंटर दैट वाज बीइंग बिल्ड फॉर गुड्स कैरिंग एनिमल्स एंड वुड बेनिफिट पीपल ऑफ द बोथ साइडेड ऑफ द बॉर्डर्स। कहने का मतलब चाइना यहाँ पर एक हवाला दिया एक झूठ बोला है कि यहाँ पर हम एक वेटरनरी सेंटर वेटरनरी सेंटर कहने का मतलब है कि यहाँ पशु चिकित्सा सेंटर बनाया जा रहा है कि यहाँ नेपाल के लोगों के जो पशुओं को जो दिक्कत होती है उनके इलाज किया जाए। लेकिन यहाँ कुछ और ही बात है। यहाँ पर एक मिलिट्री कैंप बनाया जा रहा है कि इस एरिया को कंट्रोल करने के लिए, ताकि इस एरिया को पूरी तरह से चाइना कंट्रोल कर सके। चलिए, इस देखिए लापचली में एरिया एक रिमोट एरिया है। रिमोट एरिया कहने का मतलब है कि नेपालीज एडमिनिस्ट्रेशन का किसी तरह का इफेक्टिव प्रेजेंस में वहाँ पर रहती है। रिमोट एरिया कहने का मतलब है कि आइसोलेटेड कम्युनिटी फ्रॉम द हाईली पॉपुलेटेड सेटलमेंट ऑफ द लैक्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लिंक्स आर। कहने का मतलब है कि यहाँ पर किसी तरह जो रिमोट एरिया में रहने वाले उसे कहते हैं जो किसी तरह दूसरे गाँव से संपर्क नहीं होता। दूर दूर तक एक गाँव मिलने के बाद दूसरा गाँव कहीं के प्रेजेंस नहीं होता है। नेपाल के लोगों से कनेक्टिविटी नहीं रहता, किसी तरह का भी कनेक्टिविटी नहीं, पूरी तरह से एक आइसोलेटेड एरिया रहता है। वहाँ नेपाल की सरकार के भी प्रेजेंस भी नहीं होती है, प्रशासन का प्रेजेंस नहीं होती, जो वहाँ हमेशा देख रेख रहे। इसी कारण चाइना इस मौका का फ़ायदा उठा करके यहाँ पर ज़मीन को कब्जा करते जा रहा है। देखिए, लापचली में एरिया हुमला डिस्ट्रिक्ट में आती है, और हुमला डिस्ट्रिक्ट होने के कारण ये खुद ब खुद नेपाल पर आश्रित नहीं है यहाँ के जीवन यापन करने के लिए, क्योंकि ये पूरी तरह चाइना पर आश्रित है। हुमला डिस्ट्रिक्ट आर डिपेंडेंट ऑन द वर्क एट द टाकलाकोट मंडी। जो टाकलाकोट मंडी है वो तिब्बत ऑटोनोमस रीजन में प्रेजेंट होती है। ये कम से कम 17,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, और यहाँ इंडिया से भी ट्रेड होती है, व्यापार होती है। ये लगभग एक साल में कम से 5 महीने तक खुला रहता है, जून से अक्टूबर के बीच में ही होती है। बहुत से नेपालीज है जो जाते हैं टाकलाकोट मंडी में व्यापार करने के लिए। ये पूरी तरह से जो नेपालीज लोग हैं पूरी तरह से चाइना के एम्प्लॉयमेंट पर आश्रित है। कल के या कुछ होती है तो चाइना इस लापचली में एरिया में जितने भी लोग हैं उन लोगों को भी खरीद सकती है पैसे के द्वारा दे करके। फिर चाइना इस इलाके को अपना नागरिक घोषित कर देगी। यदि नेपाल सरकार ने किसी तरह की वहाँ लोगों को मदद नहीं करती है तो चाइना इसका फ़ायदा उठा करके अपने नागरिक बना देगा, और फिर आने वाले समय में चाइना बोलेगा कि यह मेरा रीज़न है। क्योंकि आप किसी तरह का बेसिक सुविधा नहीं देंगे तो खुद व खुद वहाँ के लोग में एक लोभ लालच आ जाएगा, और वहाँ के लोग अपने आप एक चाइनीज़ नागरिक बन जाएंगे इन सभी को फ़ायदा उठा करके। आप देख सकते हैं कि चाइना की स्थिति क्या है और नेपाल की स्थिति क्या है। इन सभी को देखते हुए चाइना बहुत सारा फ़ायदा उठा सकता है। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं चाइना नेपाल की नदियों को भी डाइवर्ट कर रहा है। ऐसा इसलिए कर रहा है कि इसके बारे में हम समझाते हैं। मान लीजिए ये चाइना की बाउंड्रीज़ है और नेपाल की बाउंड्रीज इस दोनों में सटी हुई है, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ से एक चाइना की रिवर बहती है, और इस रिवर इस तरह बहती है, लेकिन चाइना इस रिवर को इस तरह डाइवर्ट कर दे रहा है
कर दे रहा है। क्योंकि करने का मकसद ये है कि अभी जब दोनों देशों के बीच में समझौता आता है, कई देशों के समझौते में जो सीमा होती है, कभी कभी नदियाँ भी शामिल होती है, उस नदियों को आधार मान करके मान लेते हैं दोनों देश की यही हमारी सीमा है। लेकिन चाइना ने ये यहाँ पर एक मौका का फ़ायदा उठाया है कि जो अपने इलाके में जो नदियाँ बहती तो इस इलाके नेपाल की तरफ डाइवर्ट कर दे रही है। कल को यहाँ पर चाइना बोलेगा कि ये नदी हमारे दोनों देशों के बीच सीमा होती थी, अब ये नदी यहाँ पर बहने लगी। पहले ये यहाँ पर बहती थी नदी, अब यहाँ बहने लगी, अब इनका सीमा ये हो जाएगी। अब चाइना यहाँ पर क्लेम करने लगेगा कि ये अब ये सीमा होगी। इसीलिए चाइना इन नदियों को डाइवर्ट कर रहा है अपनी सीमा को बढ़ाने के लिए, अपनी विस्तारवादी सीमा को नीति को बढ़ाने के लिए। चाइना की हमेशा पॉलिसी होती है अपनी ज़मीन को, अपनी सीमा को हमेशा बढ़ाते रहे, ताकि वो इस रीजन में एक सुपर पावर बन सके और हमेशा आसपास की पड़ोसी देशों को डरा करके रखता है कि हम क्योंकि वो हमारे अंडर में रहें। इसलिए वो हमेशा विस्तारवादी नीतियों को आगे बढ़ाते रहता है, वो किसी से डरता नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते रहें।